दोस्तों ये सोनपुर रेलवे स्टेशन की कहानी है। इस घटना सोनाहरी ट्रेन की घटनाएं हैं। दोस्तों सोनपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ अपनी प्राचीन कहानियों और मंदिर और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन एक ठंडी रात ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात सोनपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आई जिसे न कोई पहचान सका न कोई उसे रोक सका। ये ट्रेन रस्म भय और विनाश का प्रतीक बन गया। अक्टूबर की एक सर्दी रात सोनपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर राम गोपाल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रात के 11 बजे दूर से ट्रेन इंजन की तेजी घरघराहट सुनाई दी। यहाँ कोई समान ट्रेन नहीं थी। ट्रेन के डिब्बे सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और उनकी गति अजीब थी, कभी धीमा कभी तेज। राम गोपाल ने तुरंत अपने सहायक किशोर की बुलाया। किशोर, यहाँ कौन सी ट्रेन है? यह तो शेड्यूल में नहीं है। किशोर ने बाकी स्टेशन पर सभी स्टेशनों पर संदेश भेज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। किसी ने ट्रेन से उतरने की कोशिश नहीं की। किशोर डिब्बे की जांचने के लिए प्लेटफार्म पर गई। जैसे ही उस डिब्बे को दरवाजा छूने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे कि अंगुली जल गई है। वह पीछे हट गया। अगले सुबह गांव के लोग ट्रेन को देखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रेन के डिब्बे खुले हुए थे और उन्हें अंदर से सोने के आभूषण, मूर्तियां और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं झलक रही थी। सबसे चौंकाने वाली चीज थी कि एक विशाल सोने की मूर्ति जो ट्रेन के आखिरी डिब्बे में थी। जब कुछ पुलिसकर्मियों ने खजाना को उठाने की कोशिश की तो वे तुरंत बेहोश हो गए और गिर पड़े। उन्हें चेहरे पर डर का भय था, जैसे उन्हें कुछ भयानक देखी हो। गांव के बुजुर्ग पंडित विश्वानंद को बुलाया गया। उन्होंने ट्रेन और खजाना को देखकर कहा, ये देवी महालक्ष्मी का खजाना है। इसे छूने वाले विनाश को न्योता देगा। खबर तेजी से फैल गई और खजानों की चर्चा हर ओर होने लगी। कई लालची लोग ट्रेन को खजाने को चुराने की कोशिश में जुट गए। पहली घटना, 4 चोर रात के अंधेरे में ट्रेन में घुसा। वे सोने को आभूषण और मूर्तियों लेकर भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें खजाना को छुआ, अचानक उस ट्रेन के अंदर की रोशनी तेज हो गई। अगले सुबह उसकी लाश ट्रेन के पास मिली। उसके चेहरे पर डर के गहरे भाव थे। दूसरी घटना, कुछ सरकारी कर्मचारियों खजाना को जांचने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें सोने की मूर्तियों को ट्रकों में लोड करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्हें पहली मूर्ति को उठाया का इंजन बंद हो गया। सभी उपकरण काम करना बंद हो गया। अधिकारियों ने खजाना को छोड़ने का फैसला किया। खजाने के प्रकट होने के बाद सोनपुर गांव में अजीब घटना होने लगी। कुएं अचानक सूख गए, फसल मुरझाने लगी, लोग अजीब बीमारियों को शिकार होने लगी। गांव के लोग डर गए। पंडित शिवानंद ने कहा, ये देवी का प्रकोप है। जब तक ये खजाना मंदिर में वापस नहीं पहुंचाएगा तो गांव को शांति नहीं मिलेगा। पंडित विश्वनाथ ने खजानों और को रहस्य की कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले राजा हिमगर्ही ने देवी महालक्ष्मी को खजाना को अपने राज्य में समृद्धि के लिए उपयोग किए, लेकिन जब उन्हें इस खजानों को दुरुपयोग शुरू किया तो देवी नाराज हो गए। उन्होंने खजाना को श्राप दे दिया और उसे पाताल लोक में छुपा दिया। हर 100 साल में एक खजाना प्रकट होता है, लेकिन इसे छूने वाले को श्राप भोगना पड़ता है। गांव वालों ने खजाना को देवी के मंदिर में वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन समस्या यह था कि खजाना को
छूना खतरनाक था। पंडित शिवानंद ने सुझाव दिया कि देवी को पसंद करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया जाए। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। गांव के लोग 3 दिन उपासना रखकर देवी का आगमन करना में जुट गए। यज्ञ के तीसरे दिन देवी की मूर्ति हल्की चमकने लगी। पंडित ने घोषणा किया कि अब खजाना सुरक्षित रूप से मंदिर में ले जाया जा सकता है। गांव वालों ने खजाना को हाथ न लगाया, बैलगाड़ी पर लादकर मंदिर में पहुंचाया। जैसे ही खजाना मंदिर में रखा गया, गांव में सभी समस्या खत्म हो गई। खजाने के मंदिर में स्थापित होने के कुछ दिन बाद ट्रेन का अचानक गायब हो गया। किसी ने इसे आते जाते नहीं देखा। लोग इसे देवी की कृपा मानने लगी। गांव आज भी इस घटना को याद करता है। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरी में कोहरे के बीच एक सुनहरी ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन कोई उसे चढ़ने की हिम्मत नहीं की। सोनपुर रेलवे स्टेशन अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है। लोग वहां जाते हैं और ट्रेन की कहानियां सुनाते हैं और खजाने में जुड़े रहस्यमयी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।